जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। श्रीमान जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ये जो कोई शायद आ रहा है, चारा काट वाली मशीन है। आप यहाँ पे रोज आते हैं या क्या, कैसे होता है? रोज आता हूँ सर। रोज आते हैं, मैंने पूछा पहले, यानी कि आप आते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे कोई तनख्वाह लेते हैं या सेवा करते हैं? सेवा करता हूँ सर, 2 घंटे की सेवा करते हैं? हाँ जी, 2 घंटे सेवा करता हूँ सुबह सुबह। हर रोज 2 घंटे सेवा? मेरा हौजरी का काम है सर। मैं 8 साल से यहाँ से आ रहा हूँ। हौजरी का कारोबार है, 8 साल से यहाँ पे आके आप चारा काटते हैं? चारा काटता हूँ और मुझे गौ माता ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। इस समय मैं हूँ एक ऐसी गौशाला, आपने शायद कहीं देखी भी हो या ना देखी होगी। मेरे कहने का मतलब है कि बीमार घायल जो गौ है, गौ वंश है, यहाँ पे आता है, लोग छोड़ जाते हैं। ये लोग इस गौशाला में उनको खुद भी लेके आते हैं। ये गौशाला है लुधियाना पंजाब के शहर में, श्री जी गौशाला, श्री जी गौ सेवा सोसाइटी के द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पे अभी आपने देखेंगे कि कितनी यहाँ पे बीमार गायें, जख्मी जो सड़कों पे घायल होती हैं, और ऐसी तो बहुत सारी गायें जिनके ऊपर कुछ जालिम, कुछ पापी लोग तेजाब भी डाल देते हैं, वो सभी आपको देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं इस बारे में यहाँ के जो सेवादार हैं। जी श्रीमान जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राम सुरेश है जी। मैं श्री जी गौ सेवा सोसाइटी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ, विगत कई सालों से सभी लोग जुड़े हुए हैं। मित्रों, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं सर्वदेवा गौ मांगे तीर्थानि गो पदे च, सभी देवता गौ माता के तन में रहते हैं और सभी तीर्थ गौ माता के चरणों में रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, शास्त्र के अनुसार वह गौ माता के तन में रहते हैं, और 68 करोड़ 30 धराधाम पर हैं, वो गौ माता के चरणों में रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि महात्मा और हमारे भगवान भी जब धराधाम पर आए तो गौ माता की सेवा की। गौ माता की सेवा करने से भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा होती है, और गौ माता हमारी राष्ट्र माता है।
लेकिन इस बात को सरकार नहीं मानती, जबकि हम सभी गौ सेवक मानते हैं, हमारे भगवान भी मानते हैं कि गौ माता परम कल्याणकारी हैं, यज्ञ की रक्षिका हैं और गौ माता की सेवा करने से ही बच्चे संस्कारवान होते हैं। आप जरा एक चीज़ बताएं, अभी पिछले दिनों एक मुद्दा चला कुत्तों का, हालांकि वो भी प्राणी हैं, क्या कारण है कि कुत्तों की सुनवाई केवल 10 दिन में हो गई? प्राणी हैं, अच्छी बात है। गौ माता जो राष्ट्र माता आपने कहा सनातन धर्म का आधार है, इसके लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है, गाय कत्ल हो रही है, गाय जख्मी हो रही है। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारत के कई राज्यों में गौ माता की अभी भी हत्या हो रही है। हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि गौ माता बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था की केंद्र हैं, किंतु फिर भी हमारी सरकार नहीं। किंतु मेरा वही सवाल है कि जो कुत्ते हैं, प्राणी हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल 10 दिन में फैसला दे दिया कि नहीं, इनको कुछ ना कहीं पे लेके जाओ, इनको ऐसे घूमने दो। गाय माता रोज कट रही है, गाय माता जख्मी है, आप लोग सेवा कर रहे हैं। ये दोनों बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की, इसके बारे में श्रीमान जी मैं इसके बारे में यही करूंगा कि गौ माता की दुर्दशा की आज जो गौ माता की दुर्दशा है, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों जिम्मेदार हैं, साथ में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी जिम्मेदार हैं। तो देखिए, एक गुस्सा भी है, परेशानी भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कितनी देर से हैं और आपने यहाँ पे क्या महसूस किया? हम यहाँ पर 1 साल से हैं और हम गौ सेवा के लिए यूनिवर्सिटी से स्पेशल, क्योंकि हम वहाँ वेटनरी इंटर्न है, मेरे साथ डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर हर्ष भी हैं। ये भी रोज़ सुबह हम यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए आते हैं। यानी यहाँ पे आप लोग डॉक्टरों की पूरी टीम है? पूरी टीम है। जहाँ पर जो भी केस आता है, जो भी सर्जरी करनी होती है, जैसे कि लात काटनी है या कोई भी बच्चा नहीं निकल रहा वो निकालना है, वो सभी हम के थ्रू होते हैं। यानी आप सर्जरी ऑपरेशन भी करते हैं? आपने बताया कभी टांग भी काटने पड़ते, काट लेते हैं सर्जरी ऑपरेशन अगर जरूरत हो तो ऐसे में एक चीज़ बताएं आप, क्या आप यहाँ पे सैलरी या तनख्वाह पैसा लेते हैं या काम सेवा में करते हैं? आप सेवा में करते हैं, हमारी जहाँ सेवा ही है, जो भी है। देखिए, बहुत ज़बरदस्त बात कही इन लोगों ने कि जो डॉक्टर हैं अपने आप में, इनकी सभी जानते हैं, अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम होती है, किंतु गाय के लिए कितना समर्पित है सनातनी, कितना समर्पित है हिंदू। ये नौजवान डॉक्टर एक भी पैसा लिए बिना यहाँ पे आके सेवा करते हैं। तो और बात करेंगे, आपसे कुछ बताएंगे आप इस बारे में? आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं यहाँ से बहुत साल से आ रहा हूँ। पर मेरा काम है, जो भी घायल गायें यहाँ आती हैं उनकी डॉक्टर साहब मेरे को बताते हैं कि इनको ये मेडिसिन देनी है, ये इंजेक्शन लगना है, तो वो मैं सारा तैयार करके, हमारी 5 लोगों की टीम है, तो वो पकड़ के उनको इंजेक्शन लगाते हैं। और एक चीज़ आप बताएं जरा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इतनी सारा गौवंश है, घायल हैं, जख्मी हैं, उनके इलाज के ऊपर बड़ी मेडिसिन लगती होंगी आपकी, तो लगभग कितना खर्चा आता है? लोग खर्चा नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे कि जो मेरे अनुसार काफ़ी मोटा खर्चा आप लोग करते हैं। ये खर्चा समाज आपको देता है या आप अपने पास से कैसे करते हैं आप? नहीं, बहुत दानी सज्जन हैं जो गांव के लिए चाहते हैं कि उनका इलाज हो, तो वो हमको दवाइयाँ भी देते हैं, हर महीने देते हैं, जो कोई भी दे सकता है जिसकी भी। तो जैसा इन्होंने बताया कि लोग दान देते हैं, किंतु ये किसी कारण या कह नहीं पाए। जितना मैंने यहाँ पे सदस्यों से बात की, उन्होंने बताया कि बहुत पैसा खर्च होता है, पैसा घट जाता है, और फिर हम अपने पास से भी इसमें पैसा लगाते हैं। यानी फिजिकली यहाँ पे आके लोग सेवा करते हैं और अपने पास से धन भी लगाते हैं। और मेरा जितने दर्शक हैं, मैं सभी से एक निवेदन तो करूंगा कि आप भी इस गौशाला के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपना अंश दान करें, सेवा करें। QR कोड इस गौशाला का आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसमें आप आके जाके कुछ ना कुछ इसमें आप थोड़ा योगदान अवश्य डालें। और बात करेंगे थोड़ी सी। श्रीमान जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट राजेश शर्मा है जी। वकील साहब हैं, एडवोकेट? जी, मैं लुधियाना कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। और श्री जी गौ सेवा सोसाइटी से मैं पिछले 3-4 सालों से पहले जुड़ा था, बीच में मेरा कट गया। फिर एक दिन हम कुंभ सेवा में गए, कुंभ स्नान के लिए गए। वहाँ पे ये पूरे पुराने मित्र मिले
और ये जो इस संस्था से दोबारा जुड़ के जो आपको आत्मिक शांति मिलती है ना, किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आप अपने पैसे का शुद्ध उपयोग होता हुआ नहीं देख पाते। पर आप जब यहाँ से घर से अगर आप 2 रोटी भी बना के लेके आते हो ना, आपकी बची हुई रोटी भी अगर आप यहाँ लेके आके और अपने हाथों से एक बीमार पड़ी हुई गाय को जब आप देते हो, तो आपको यूँ लगता है कि यार पता नहीं मैं आज तक इससे पहले किसी की सेवा कर ही रहा था या नहीं कर रहा था। आप श्री जी गौ सेवा सोसाइटी में एक बार आप आओ तो आपको पता लगेगा कि गाय जो एक हमारी, जिसको हम कह सकते हैं ये पशु ही नहीं है, गाय हिंदुस्तान का एक धार्मिक संस्था, जिसमें ना धार्मिक पहचान, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के जो पुराने किसान, ये सारे ही जो है ना गौ सेवा के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आज हिंदुस्तान में गौओं को अगर आप साइड लाइन कर दोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि 30% जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है सफ़र कर जाएगी। तो ये एक इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि इकोनॉमी की, वास्तव में ऐसा है ही है। जब हमारा देश विश्व गुरु था, अभी हम कहते हैं, उस समय आप याद कीजिए गौ माता की कितनी वैल्यू थी, कितना उसका प्रभाव था अपने देश में। जो सीधा बोलूं कि हिंदुस्तान में हिंदू घटते गए तो गाय की भी दुर्दशा होती गई। बड़ा आवश्यक है गाय की ओर ध्यान देना, क्योंकि सनातन धर्म में गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। गाय सनातन धर्म का आधार है। तो देखा आपने यहाँ की सेवा, यहाँ के सेवादारों का जज्बा, जो लोग काम करते हैं। तो फिर से आपके साथ ऐसे ही किसी पवित्र स्थान पे आपको मिलूँगा। नमस्कार।